परमेश्वर का सबसे प्रिय राजा एक ऐसा पाप कर बैठा जिसे छुपाने के लिए उसने एक निर्दोष इंसान की जान तक ले ली। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है राजा दाऊद की, जिसे परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर ने उसे मेरे मन का व्यक्ति कहा था। उसका नाम था दाऊद। सब कुछ था उसके पास, शक्ति, सम्मान, परमेश्वर की कृपा। लेकिन एक शाम जब उसके सैनिक युद्ध में थे, दाऊद अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसी पल दाऊद की नज़र दूर गई और उसने देखा एक स्त्री जो स्नान कर रही थी। उसकी नाम थी बत्शेबा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह किसी और की पत्नी थी। यहीं दाऊद को रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने अपने सेवकों से कहा, उस स्त्री के बारे में पता करो। उत्तर आया, वह उरिय्याह की पत्नी है। उरिय्याह एक वफादार सैनिक जो इस समय युद्ध में था। अब दाऊद सब जानता था, फिर भी उसने उसे बुलवाया। बत्शेबा महल में आई और उस रात दाऊद ने उनके साथ व्यभिचार किया। कुछ दिन बाद बत्शेबा की एक संदेश आई, मैं गर्भवती हूँ। उस पल दाऊद के अंदर सब कुछ हिल गया। राजा होते हुए भी वह डर गया और सोचने लगा, अगर यह सच बाहर आ गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरा नाम, मेरी इज्जत सब खत्म। और तभी उसने एक योजना बनाई। दाऊद ने तुरंत संदेश भेजा, उरिय्याह को युद्ध से वापस बुलाओ। उरिय्याह एक वफादार सैनिक जो अपने राजा के लिए लड़ रहा था। उसे क्या पता था कि उसी का राजा उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। उरिय्याह महल में आया। दाऊद ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। फिर उसने कहा, जाओ अपने घर जाओ, आराम करो। लेकिन उरिय्याह घर नहीं गया। वह महल के बाहर ही सो गया। अगले दिन दाऊद ने पूछा, तुम घर क्यों नहीं गए? उरिय्याह ने जवाब दिया, जब मेरे साथी मैदान में लड़ रहे हैं, जब परमेश्वर का संदूक भी तंबू में है, तो मैं कैसे अपने घर जाकर आराम कर सकता हूँ? यह सुनकर दाऊद और छोटा हो गया और उरिय्याह और बड़ा। अब दाऊद की पहली योजना फेल हो चुकी थी। सच छुप नहीं रहा था और फिर उसने सबसे खतरनाक फैसला लिया। दाऊद ने एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, उरिय्याह को युद्ध की सबसे आगे की लाइन में रखो, जहां लड़ाई सबसे खतरनाक हो। फिर उसे अकेला छोड़ देना। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज़, चीखें और उरिय्याह आगे खड़ा था। लड़ रहा था अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे से कोई नहीं आएगा उसे बचाने। एक बार, फिर दूसरा, और उरिय्याह गिर गया। कुछ समय बाद दाऊद को खबर मिली, उरिय्याह मर गया। दाऊद ने कहा, युद्ध में ऐसा होता रहता है। दाऊद ने सोचा, अब सब खत्म हो गया, पाप छुप गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ शांत था। महल फिर से वैसा ही दिख रहा था। राजा अपने सिंहासन पर था। लोग सोच रहे थे सब ठीक है, लेकिन स्वर्ग में खामोशी नहीं थी। परमेश्वर ने सब देखा था और अब समय आ गया था सच सामने लाने का। परमेश्वर ने नाथन को भेजा। नाथन सीधे दाऊद के पास गया, लेकिन उसने सीधा आरोप नहीं लगाया। उसने एक कहानी सुनाई। एक शहर में दो आदमी थे। एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब था। अमीर के पास बहुत भेड़ें थी, लेकिन गरीब के पास सिर्फ एक ही भेड़ थी। वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। एक दिन अमीर आदमी की नज़र उस पर पड़ी और उसे लालच आ गया
और वह उस गरीब की एक ही भेड़ थी उसे छीन ली। यह सुनकर दाऊद का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, ऐसा आदमी मरने के योग्य है। उसने दया नहीं की, इसलिए उसे सजा मिलेगी। और तभी नाथन ने दाऊद की आंखों में देखा और कहा, वह आदमी तुम हो राजन। उस एक वाक्य ने दाऊद को अंदर से तोड़ दिया। अब कोई बहाना नहीं था, कोई छुपाने की जगह नहीं थी। सच सामने था। दाऊद गिर पड़ा और कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दाऊद रो रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को मिटा दे, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से दूर मत कर। यह कोई दिखावा नहीं था, यह एक टूटे हुए दिल की सच्ची पुकार थी। फिर नाथन ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया है, लेकिन परिणाम आएंगे। वह बच्चा जीवित नहीं रहेगा, तलवार तुम्हारे घर से कभी नहीं हटेगी। पाप तो माफ हो गया, लेकिन उसके निशान रह गए। दाऊद अब पहले जैसा नहीं रहा। वह समझ चुका था, शक्ति नहीं, नम्रता जरूरी है। छुपाना नहीं, स्वीकार करना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है, एक नज़र एक पाप बन सकती है। पाप छुपाने से और बड़ा हो जाता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के दिल को छूता है। दाऊद गिरा, लेकिन उसका पश्चाताप उसे फिर से खड़ा कर गया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही बाइबल की रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।